हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर आज आप लोग को नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर जो है थर्ड लेके आए हैं। अपवर्तक पर आधारित प्रश्न पार्ट नंबर थर्ड है। ध्यान दीजिएगा, अगले वाले वीडियो हम लोग सीखे थे वर्ग पर निकालना, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं घन पर निकालना। आइए प्रश्न लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। 75,600 के घन अपवर्तकों की संख्या क्या होगा। भाई इसके पहले हम लोग सीखे थे वर्ग वाला, अब घन वाला सीख रहे हैं। घन वाले में क्या होता है, पावर 3 होता है, वर्ग वाले में पावर 2 होता है और घन वाले में पावर 3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको आप बनाएंगे फैक्टर। क्या बनाएंगे, इसको फैक्टर बनाएंगे। जब इसको फैक्टर बनाएंगे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 2 7 14 होगा, 2 8 16 होगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 होगा, इसमें 2 8 16 होगा, 2 9 18 होगा। इसको 2 से काटेंगे तो यहां से आएगा 2 9 18, भाई 2 9 18 होगा। उसके बाद यहां से आएगा 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा। इसको दोबारा 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा, एक बचेगा 2 7 14 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 होगा। अब 3 से काटना है। किससे काटना है आपको, 3 से। 2 के काटने के बाद 3 से काटना है। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 होगा, एक बचेगा, 3 5 15 होगा, 3 7 21 होगा, 3 5 15 होगा। अब 3 से काटना है, 3 5 15 होगा, हासिल कुछ नहीं है, 3 दूनी 6 होगा, 3 5 15 होगा। अब 3 से काटना है, 3 1 कम 3 होगा, इसमें बचेगा 2, 3 7 21 होगा, 3 5 15 होगा। अब ध्यान से देखना, ये अब जो है आपका 3 से नहीं कटेगा, तो किससे काटना है, 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, पंक्ति 15 होगा, और बचेगा कितना भाई, 2 बचा, 5 25 होगा। अब इसको काटेंगे 5 से। किससे काटेंगे आप, 5 से काटेंगे, 5 से 35 होगा, 7 से काटेंगे तो भाई 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 का पावर 4, और क्या होगा 1 2 3, 3 के पावर 3, और यहाँ पे क्या होगा 5 के पावर 2 और 7 के पावर 1 होगा। जब घन की बात करता है पावर 3 लिया जाता है, और क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 2 का पावर 3 लेंगे और एक फालतू का एक हटा लिए। इसमें 4 था, 2 का पावर 3 लिया, एक फालतू था, हटा दिए। अब यहां देखेंगे 3 का पावर 3, पावर 1, और ये सब फालतू है, ये सब क्या है, पावर 3 नहीं है, ये सब हटा दीजिए, ये सबको हटा दीजिए आप। तो यहाँ घात में जोड़िए, घात में 1 जोड़िए, 2 आएगा, यहाँ घात में जोड़िए, 2 आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा 4 होगा। भाई 75,600 के घन अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 4 है। 75,600 में घन अपवर्तक की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 4 है। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 900 के घन अपवर्तकों की संख्या क्या होगा। भाई 900 को पूछ रहा है, घन अपवर्तकों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 900 का फैक्टर बनाएंगे। आप 900 का फैक्टर बनाइए। अब इसको आप काटेंगे, यहां से 450 आएगा, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 होगा, और यहां से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 होगा। अब यहां से काटना है आपको, इसको काटना है आपको 5 से, 3 से काटिए, 3 7 21 होगा, 3 7 21 होगा, और यहां से काटेंगे 3 5 15 होगा। अब इसको 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो यहां से आएगा 25, यहां से काटेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 5 25, 5 5 25, यहां से 1 आएगा। तो ध्यान से देखना, जब ऐसा प्रश्न होगा भाई, जब पावर घात 3 नहीं बनता, तो पावर जो है घात 3 नहीं बनता, तो ध्यान देना सिर्फ एक ही आंसर होगा। क्या होगा इसमें, 2 की पावर 2, इसके बाद 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। अब ध्यान से देखना, इसमें घन नहीं बन रहा है, किसी का घन नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर दीजिएगा 1। क्या देना है, 1 देना है। 1 क्यों देना है भाई, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो घन होती है, एक संख्या ऐसी होती है जो घन होती है। ये 1 जो है 1 से कटेगा, ये 900 100 से कटता है, तो 1 पूर्ण घन होगा, 1 मेरा क्या होगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। जब कुछ नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा, जब कुछ नहीं मिलता तो वहां आंसर 1 होता है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पे आंसर क्या होगा भाई, 1 होगा। जब घन नहीं बनेगा तो उसका आंसर 1 ही होगा, जिसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि इसमें घन नहीं मिल रहा है, इस सब छोड़ के हम देंगे उत्तर क्या, 1 देंगे। इसका राइट आंसर होगा 1। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3600 के घन अपवर्तकों की संख्या क्या होगा। तो भाई 3600 को काटना है आपको, आप 3600 को काटेंगे,
फैक्टर बनाएंगे, यहां से काटेंगे 1800 आएगा, इसको काटेंगे 900 आएगा, और इसको काटेंगे आप जो है 450 आएगा, इसको काटेंगे आप 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 होगा, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 होगा, 3 से काटेंगे 25 बार जाएगा, ये 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे, तो भाई 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 1 2 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अभी आपको हमने बताया जब घन बनेगा तो लीजिएगा, नहीं बनेगा तो उसका आंसर 1 होता है। जब घन के रूप में नहीं बनता तो उसका आंसर 1 होता है। अगर आपका बन जाता है तो भाई उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा, इसमें 4 है, एक फालतू है, इसको हटा देते हैं, बाकी इसमें नहीं है, ये सब फालतू है, इसको हटा देते हैं। तो भाई इसमें क्या हुआ, 1 आया, 1 प्लस 1 होगा कितना होगा, 2 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसमें 2 ही संख्या ऐसी है जो परफेक्ट घन है, 2 ही संख्या ऐसी है जो परफेक्ट घन है। तो भाई ध्यान देना, इसका राइट आंसर होगा 2। क्या होगा इसका आंसर, 2 होगा। भाई 3600 के घन अपवर्तकों की संख्या कितनी है, हम बोलेंगे 2 होती है। 2 संख्या ऐसी है जो घन है, इसमें 2 संख्या ऐसी है जो घन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग जो है, 75,600 के विषम घन अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। तो भाई ध्यान देना, विषम की बात करेगा तो सम को हटा देना है, सम को नहीं लेना है। जब विषम की बात करेगा तो सम को नहीं लेना है भाई, क्या करना है, सम को आपको नहीं लेना है। जब सम की बात करता है तो सम वाले घात में नहीं जोड़ना पड़ता है, और विषम और सम दोनों लेते हैं। भाई जब विषम की बात करता है तो सम को हटा देते हैं। तो भाई ये इसका फैक्टर बना के रखा गया है, आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहां से होगा घन के रूप में बनाना है। जब घन के रूप में बनाना है तो एक फालतू था, इसको हटा दिए, एक फालतू था, इसको हटा दिए, 3 का पावर 3 पावर 1 हो गया, बाकी सब घन नहीं बनेंगे, ये भी घन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो हटा देते हैं। भाई जब विषम की बात करता है तो सम को हटा देते हैं, जब विषम की बात करता है तो सम को हटा देते हैं, सम को नहीं लेते हैं। इसके घात में 1 जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 बराबर कितना, 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2। भाई 75,600 के विषम घन अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है भाई। 75,600 के विषम घन अपवर्तकों की संख्या 2 है, इसका राइट आंसर होगा 2। क्या होगा, 2 होगा। आइए इसी पे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 3600 के विषम घन अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। तो भाई 3600 का फैक्टर बनाएंगे आप 3600 का पहले फैक्टर बनाएंगे, यहां से काटेंगे 1800 आएगा, और यहां से काटेंगे 900 आएगा, यहां से काटेंगे 450 आएगा, यहां से काटेंगे 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 होगा, 225 आएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 होगा, 3 पचे 15 होगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ 25 बार जाएगा, 5 से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे। तो भाई ध्यान देना, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 बन गया, 2 के पावर 4 बन गया, 1 2 3, 3 के पावर 2 बन गया, 1 और 1 2, 5 के पावर 2 बन गया। ध्यान देना, जब विषम की बात करता है सम को हटा देते हैं, सम को नहीं लेते हैं। इस वाले को नहीं लेना है, सम वाले को नहीं लेना है, सम वाले को आपको हटा देना है, लेना ही नहीं है भाई। अब नहीं बन रहा है घन, देखो इसका घन बना, नहीं बना, इसका घन बना, नहीं बना। जब जहां पे घन नहीं बनता वहां पे उत्तर 1 होता है, उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो भाई इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा भाई, 1 होगा। जहां पे नहीं बनता, जहां पे नहीं बनेगा वहां पे आंसर 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, जहां पे नहीं बनता वहां पे उसका आंसर 1 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। जहां पे घन नहीं बनेगा वहां पे आंसर क्या देना है, 1 देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। 3600 के विषम घन अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी, हम बोलेंगे 1 होगी। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम चलते हैं सम वाला सीखते हैं। अभी तो विषम सीख रहे थे, अब सम की बारी आ गई है। चलिए सम पे लेते हैं प्रश्न। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग जो है, 75,600 के सम घन अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। जब भाई सम की बात करता है तो ध्यान दीजिएगा, सम वाले घात में 1 नहीं जोड़ना है आपको, सम वाले घात में 1 नहीं जोड़ना है। और जब विषम की बात करता था तो सम वाले को हटा देते थे। तो भाई ध्यान देना, इसका फैक्टर बनाएंगे, इसका फैक्टर कई बार बना चुके हम लोग हैं। तो 2 के पावर 4 होगा,
3 के पावर 3 होगा, 5 के पावर 2 होगा, 7 के पावर 1 होगा। जब सम की बात करता है तो सम वाले घात में आपको एक नहीं बढ़ाना है भाई, एक नहीं जोड़ना है। तो यहां से क्या करेंगे, 2 के पावर 3 बनाएंगे और एक फालतू था उसको हटा दिए। 2 के पावर 4 था, 3 बना दिए, एक फालतू था उसको हटा दिए। अब ध्यान से देखना आगे, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, बाकी ये सब फालतू है। 5 के पावर 2 भी फालतू है, 7 का पावर 1 भी फालतू है, इसको नहीं लेना है आपको क्योंकि घन नहीं बन पाया है। अब ध्यान से देखना भाई, अभी आपको हमने बताया जब सम की बात करता है तो घात में नहीं जोड़ते, घात में नहीं जोड़ते। तो भाई इस वाले में जोड़ेंगे, क्या होगा, 1 + 1 होगा, यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितना होगा इसका आंसर, 2 होगा। भाई 75,600 के सम घन अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे 2 होगी। भाई सम की बात करता है तो सम वाले घात में नहीं जोड़ते, वैसे लिख देते हैं, वैसे लिख देंगे भाई। इसके घात में नहीं जोड़ा गया, वैसे लिख दिया, और उसके बाद बगल में जो लिखा होगा उसके घात में जोड़ना है। 1 और 1 कितना होता है, 2, 2 1 कम 2, इसका राइट आंसर जाएगा 2। अब आइए इसी के बाद हम अगले टाइप पे बढ़ने जा रहे हैं, योग निकालना। अब हम सीखने जा रहे हैं योग ज्ञात करने के लिए, जो अपवर्तक आएंगे उनका योग क्या होगा। भाई जैसे 44 या 24 कट रहा है, कितनी संख्याओं से 24 कटता है उनका योग बताएं, जितनी संख्याओं से 24 कटता है उनका योग बताएं। आइए हम योग पर अब लेते हैं प्रश्न को। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, अगला टाइप है मेरा आपका अपवर्तक, अपवर्तक का योग। भाई 24 जितनी संख्याओं से कटता है उनका योग बताएं, 24 जितनी संख्याओं से कट रहा है उनका योग बताएं। तो भाई ध्यान से देखना, इधर देखिए आप लोग, पहले 24 कितनी संख्याओं से कटता है, आप कहोगे सर 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से कटेगा। इनका योग बता दीजिए कितना होगा, यही पूछा है प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है 24 के अपवर्तकों का योग क्या होगा। भाई 24 जितनी संख्याओं से कट रहा है उनको जोड़ के बताओ कितना योग आएगा। तो भाई इसको जोड़ के बता दो एक बार, तब उसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे। चलो 24 प्लस देखिएगा ध्यान से, 24 प्लस यहाँ देखिए 6 हो गया, 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 हो गया। 24 ये ले रहा हूं, 24 ये लिया हूं, प्लस 6 ये लिया हूं, 30 हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया 30। अब इसको ले रहा हूं 30 और इसको ले रहा हूं, 12 8 20 हो गया, 20 और 30 कितना हो गया 50 हो गया, 50 और 10 इसको ले रहा हूं 60 हो गया। टोटल कितना आएगा भाई 60 आएगा। यदि इन संख्याओं को जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा 60 आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका फैक्टर बनाओ आप। क्या बनाओगे आप, फैक्टर बनाओ। इसको काटोगे कितनी बार जाएगा 12 बार, इसको काटोगे कितनी बार जाएगा 6 बार, इसको काटो कितनी बार 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 होगा। भाई 2 से काटे 12 बार गया, 2 से काटे 6 बार गया, 2 से काटे 3 बार, 3 से काटे 1 बार, 3 1 कम 3 हो गए। तो 1 2 3, 2 के पावर 3 करो इंटू 3 का पावर 1 करो। अब ध्यान से देखना भाई, अभी आपको हमने बताया था 2 के पावर 1 0 से लिया करो, 2 के पावर 0 से, फिर 2 के पावर 1 लिया करो, फिर 2 के पावर 2 लो और 2 के पावर 3 तक लो। ठीक है, अब यहाँ लेना है 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 लेना है। चलो यहां से करोगे 1 आएगा, यहां से करोगे 2 आएगा, यहां से करोगे 4 आएगा और यहां से करोगे 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। यहां से करोगे 1 आएगा और यहां से करोगे 3 आएगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए 8 दूनी 16 हो गया। अगर 2 वाला टर्म चलता है 1 से स्टार्टिंग होगा तब ध्यान दीजिएगा। अगर ये भाई ये ऐसे चलता है, ये उत्तर श्रेणी में हो, किसमें जीपी में हो, तो 8 दूनी 16 में से 1 कम कर दो, 8 दूनी 16 में से 1 कम कर दो, 15 आएगा। यहां से यहां तक कितना आएगा जोड़ने पर 15 आएगा। जब उत्तर श्रेणी में होगा 8 दूनी 16, 16 में से 1 कम कर देना, 8 दूनी 16, 16 में से 1 कम कर देना, कितना होगा 15 होगा। जब ये 1 से स्टार्टिंग हो, इसकी सीरीज 1 से स्टार्टिंग हो तभी। तो भाई 8 दूनी 16, 16 में 1 कम किए, कितना आया 15। अब यहाँ देखो 3 1 4 हुआ, तो 15 चौको 60। बोलिए 60 आया था कि नहीं आया था। देखिए 60 आया था ना, यहाँ भी 60 आया, यहाँ भी 60 आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 60 होगा। भाई 24 के अपवर्तकों का योग क्या होगा, तो हम बोलेंगे 60 होता है। कितना होता है 60 होता है भाई।
जितना टाइप बनता है अपवर्तक पर सब बता रहे हैं आपको, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद इसको और इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 8 4 12 तो 14 1 15 आएगा, 15 लिखिए, फिर 3 1 4 आएगा, गुणा कर देंगे कितना होगा 60 होगा। तो भाई 24 के अपवर्तकों का योग कितना होगा, तो हम बोलेंगे 60 होगा, और 60 यहाँ जोड़ के दिखाया भी गया है आपको, देखिए आया ही नहीं आया 60। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 144 के अपवर्तकों का योग ज्ञात करें। 144 कितनी संख्याओं से कटता है, जितनी संख्याओं से कटता है उनका योग बताइए कितना होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है भाई। 144 के अपवर्तकों का योग क्या होगा, तो भाई 144 का फैक्टर बनाओ, 144 का पहले फैक्टर बना लो। यहां से काटोगे 7 2, यहां से काटोगे 36, यहां से काटोगे 18, यहां से काटोगे 9, यहां से काटोगे 3 और यहां से 3। 1 2 3 4, 2 के पावर 4, उसके बाद 1 2 3 के पावर 2। भाई 144 के ये बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इनका योग ज्ञात करना है। 144 के अपवर्तक का योग ज्ञात करना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0 लिखेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे। अगले वाले कोष्टक में लिखेंगे 3 के पावर 0 लिखेंगे, और 3 के पावर 1 लिखेंगे, 3 के पावर 2 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 4 आएगा, यहां से 8 आएगा, यहां से 16 आएगा। अब ध्यान से देखना भाई, यहां से 1 आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से 9 आएगा। ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया यदि स्टार्टिंग से सीरीज हो और 2 का ये मल्टीपल हो तो क्या करना है भाई, एक उत्तर श्रेणी में है तो क्या करना, 16 दूना 32, 32 में से 1 कम कर दो, 16 दूना 32, 32 में से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा 31, या आप जोड़ लीजिए, यही आएगा, जोड़ के देख लीजिए। देखो जी 8 प्लस ये, भाई देखो 8 प्लस ये जोड़ो, 16 4 20 हुआ, 20 10, 20 में 10 जोड़ो 30 हुआ, 30 31 हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जाओ इस वाले में, इस वाले में नियम नहीं लगाना भाई, सिर्फ 2 में ही नियम लगाना है, इसको इस नियम को फॉलो करना है, 2 में ही लगेगा, बाकी किसी में नियम नहीं लगता ये वाला। चलिए 9 3 12, 12 1 13, 13 से गुणा कर भाई, 9 3 12 हुआ, 12 1 13, 13 से गुणा करो, 13 1 कम 13 के 3 होगा, हासिल लगेगा 1, 13 39 1 40 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 40 होगा। 144 के अपवर्तकों का योग बताइए क्या होगा, तो भाई 403 होगा। कितना होगा, 403 होगा। अब संख्या लिख के आप जोड़ लीजिएगा भाई, 144 जितनी संख्याओं से कटता है उसको लिख के जोड़िए, यही आंसर आएगा आपका, 403 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 403 बनेगा। या संख्या लिख के जोड़ लीजिएगा, 403 ही आएगा भाई, आपका 100% कराओ 403 आएगा। तो भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 403 बनेगा। या इसको जोड़ लीजिए, पूरा टोटल जोड़ कितना किया भाई, मैंने अभी आपको बताया, जब ये 2 का मल्टीपल चलता है, उत्तर श्रेणी में होता है, तो लास्ट वाले पद में 2 से गुणा करके घटाते हैं, लास्ट वाले पद में 2 से गुणा करके घटाते हैं। जब ये 1 से स्टार्टिंग हो, 1 के बाद 2 आए तभी नियम लगाइएगा, बाकी नियम मत लगाइएगा। तो भाई 16 32, 32 में से 1 कम करो, 31, 31 गुणे यहाँ जोड़ो इसको, 13 हुआ, 13 में गुणा करो 31 से, 31 गुणे 13 कितना होता है, 403 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 403 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 240 अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई, 240 जितनी संख्याओं से कटता है उनका योग बताइए कितना होगा भाई। 240 जितनी संख्याओं से कटता है उनको जोड़ के बताइए कितना योग होगा। तो भाई 240 का फैक्टर बनाओ, क्या बनाओगे, 240 का फैक्टर बनाओ। यहां से काटोगे 2 1 कम 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, इसको काटेंगे यहां से होगा भाई 2 के पावर क्या करेंगे, यहां से काटेंगे ये 60 आएगा, इसको काटेंगे तो ये 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहां से काटेंगे 3 5 15 होगा, और यहां से काटेंगे 5 1 5 होगा। ध्यान से देखना भाई, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 बना, 2 के पावर 4 बना, और 3 का पावर 1 बना, उसके बाद क्या बना, 5 के पावर 1 बन गया। तो भाई अभी आपको हमने बताया 2 के पावर 0 लेना है, 2 के पावर 1 लेना है, 2 के पावर 2 लेना है, 2 के पावर 3 लेना है, 2 के पावर 3 लेना है, प्लस 2 के पावर 4 लेना है, ये बताएंगे आपको। आगे
ध्यान देना, ये लेना है 3 का पावर 0 लेना है, 3 का पावर 1 लेना है, आगे लेना है 5 का पावर 0 लेना है, 5 का पावर 1 लेना है, ये लेना है आपको जब ये निकालना हो तब। ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये क्या कहते हैं 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 16 आएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्या कहते हैं 1 2 यहां से लिए, 1 यहां पे लिए, 2 के पावर 1, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 16 होगा। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 3 होगा, और यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 5 होगा। ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, इसको जोड़ने के लिए अभी हमने बताया आपको भाई, अगर ये 1 से स्टार्टिंग हो, ये गुप्त श्रेणी में हो, 1 से स्टार्टिंग हो और जीपी में हो, किसमें हो जीपी में हो, कक्षा 11 में भाई ये जीपी है। अगर ये जीपी में हो तो 8 मतलब इसमें 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो भाई, 8 दूनी मतलब 16 32, 32 में से 1 कम करो, 31 आएगा। इसको जोड़िए, 3 1 4 होगा, इसको जोड़िए 5 1 6 होगा। अब गुणा कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो पहले यहां गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 होगा, 4 तिहाई 12 होगा। अब 6 से गुणा करना है, तो 6 चौके 24 के 4 होगा, हासिल लग गया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 के 4 होगा, हासिल लग गया 1, 6 कम 6 1 7 होगा। इसका राइट आंसर होगा 744 होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? 744 होगा भाई। 240 अपवर्तकों का योग कितना होगा? तो हम बोलेंगे 744 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 744। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, 75,600 के अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई? अभी आपको हमने बताया, इसका फैक्टर बना के बताया था आपको। इसका फैक्टर बनता है, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 4 बनता है, और 3 का पावर 3 बनता है, 5 का पावर 2 बनता है, और 7 का पावर 1 बनता है। ये बनता है इसका फैक्टर भाई। 75,600 का जो फैक्टर बनता है वह 2 का पावर 4 बनता है, और 3 का पावर 3 बनता है, 5 का पावर 2 बनता है, 7 का पावर 1 बनता है। योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला यही होता है जीपी का। ध्यान दीजिएगा, जीपी का यही होता है योग ज्ञात करने का फार्मूला। गुरुत्व श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला यही होता है। ध्यान से देखिएगा। अब आइए ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर भाई यहां से लेना पड़ेगा, 2 के पावर 0 से लेना पड़ेगा, 2 के पावर 1 लेना पड़ेगा, 2 के पावर 2 लेना पड़ेगा, 2 के पावर 3 लेना पड़ेगा, 2 के पावर 4 लेना पड़ेगा। यहां से आगे भाई यहां से लेना पड़ेगा, 3 के पावर 0 लेना पड़ेगा, 3 के पावर 1 लेना पड़ेगा, उसके बाद 3 के पावर 2 लेना पड़ेगा, उसके बाद 3 के पावर 3 लेना पड़ेगा। आगे 5 के पावर 0 लेना पड़ेगा, 5 के पावर 1 लेना पड़ेगा, 5 के पावर 2 लेना पड़ेगा। आगे यहाँ ध्यान दीजिए, 7 के पावर 0 लेना पड़ेगा, 7 के पावर 1 लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां से करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 16 आएगा, और यहां से करेंगे ये 1 3 आएगा भाई, और ये 3 के पावर 1 3 3 का 9 आएगा, और यहाँ 3 27 होगा। और यहां से करेंगे 5 के पावर 1 0 है तो 1 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा, और यहां से करेंगे 1 आएगा, और ये 7 आएगा। ध्यान से देखना भाई, पूरा करना इसका है आपको भाई। 16 32 में से कम करेंगे 31, 16 32 में से कम करेंगे तो 31 होगा। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे 30 के 40 होगा, कितना होगा? 40 होगा। इसको जोड़ेंगे 5 30 से 31 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा भाई। इसका और इसका गुणा करेंगे, जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो 961 आएगा, क्योंकि भाई 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है। फिर इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, या तो ऐसे कर लेते हैं 40 गुणे 8, या इसको गुणा कर देते हैं। 4 1 कम 4 हो गया 0 भाई, 4 1 कम 4 हुआ 0 हो गया, 4 से 24 के 4 हो गया, 4 से 24 के 4 हो गया, हाथ से लगे 2, 4 9 36 2 38, और गुणे कितना हो गया 8। अब 8 से गुणा करेंगे, जब 8 से गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, 8 और 32 के 2 होगा, हाथ से लगेगा 3, 8 और 32 32 में 3 जोड़ेंगे, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 के 5 होगा, हाथ से लगेगा 3। उसके बाद 8 28 64 में 3 जोड़ेंगे, 64 में 3 जोड़ेंगे 67 होगा, कैरी कितना 6 हो गया। उसके बाद 8 3 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 31, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 24 में 6 जोड़ेंगे 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 75 20, 30 75 20 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 75 20 हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
3600 के अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई? 3600 जितनी संख्याओं से कटता है उनको जोड़ के बताइए कितना योग आएगा, ये पूछना है प्रश्न। कह रहा है 3600 जितनी संख्याओं से कटता है उनका योग बता दीजिए। तो आइए ध्यान से आप लोग 3600 की बात कर रहा है तो 3600 का फैक्टर होता है, ध्यान देना, 3600 का फैक्टर होता है 2 के पावर 4 होता है और 3 के पावर 2 होता है, 5 के पावर 2 होता है। ये होता है 3600 का फैक्टर। किसका होता है भाई? ये 3600 का फैक्टर बनता है। ध्यान देना, ये 3600 का फैक्टर बनता है 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 बनता है। तो भाई अभी आपको हमने बताया 2 के पावर 0 से लेना है। किससे लेना है? 2 के पावर 0 से। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 लेना है, 2 के पावर 3 लेना है, उसके बाद 2 के पावर 4 लेना है। ये ब्रैकेट बना लीजिएगा। यहाँ लेना है आपको 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 लेना है और 3 के पावर 2 लेना है। यहाँ लेना है आपको 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 लेना है, 5 के पावर 2 लेना है। ध्यान से देखना इसको। अब यहां से करेंगे तो भाई ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 16 आएगा। और यहां से ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। और यहां से करेंगे 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 25 आएगा। भाई इसको 16 32 में से कम करेंगे 31 आएगा। मैंने अभी आपको बताया जब ये 2 पे होगा तभी नियम लगाना है, बाकी नियम पर नहीं लगाना है आपको। 16 32 में से कम करिएगा 31 आएगा, 31 लिख दीजिएगा। यहां से करेंगे 9 3 12 1 13 होगा। यहां से करेंगे 5 क्या कहते हैं 30 1 31 होगा। 31 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 होगा। कितना होगा भाई? इसका करेंगे तो 961 होगा। और यहां से आएगा 13। अब 13 से गुणा कर दीजिए। जब 13 से गुणा करेंगे ध्यान दीजिएगा भाई 31 गुणे क्या कहते हैं 31 गुणे 31 किया तो 961 आ गया। अब 13 से गुणा करना, 13 1 कम 13 होगा, हासिल लगेगा 1, 13 78 होगा। 13 78 में जोड़ेंगे तो भाई क्या होगा भाई 1 जोड़ेंगे ना, 13 78 को 1 जोड़ेंगे 79 होगा, हासिल लग गया 7। फिर 13 9 117, 13 9 117, 117 में 7 जोड़िए। 117 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 124। क्या आएगा? 124 आएगा भाई। कितना आएगा? 124 आएगा। देखिए ध्यान से, क्या यही राइट आंसर होगा? एक बार देख लीजिए 961 गुणे 13 करके देख लीजिए। 961 गुणे क्या कहते हैं 961 गुणे 13 करके देखिए कितना आ रहा है 24 क्या कहते हैं 24 नहीं 12 493। इसका राइट आंसर होगा 12 493 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा 75,600 के विषम अपवर्तकों का योग बताइए। अब देखिए विषम की बात करता है तो सम को नहीं लेते हैं आप लोग। जब विषम की बात करता है तो सम को नहीं लिया जाता है। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर बनाएंगे तो जब इसका फैक्टर बनाएंगे तो भाई यही आता है 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, उसके बाद 5 के पावर क्या कहते हैं 2 और 7 के पावर 1, यही आता है। अभी इसका फैक्टर हम बनाए थे तो भाई ध्यान देना 2 के पावर 4 आता है, 3 के पावर 3 आता है, 5 के पावर 2 आता है, उसके बाद क्या कहते हैं 7 के पावर 1 आता है। जब विषम की बात करता है तो सम को हटा देते हैं। क्या करते हैं आप? सम को हटा दीजिएगा। तो सम वाले को नहीं लेना है, सम वाले को नहीं लेना है, सम को हटा देना है। तो 3 के पावर 3 लेना है, इंटू 5 के पावर 2 लेना है, इंटू 7 के पावर 1 लेना है। इसको स्टार्ट करना है 3 के पावर 0 से, 3 के पावर 1 लेना है, 3 के पावर 2 लेना है, 3 के पावर 3 लेना है। ध्यान दीजिए 3 के पावर 0 से स्टार्ट करना है, 3 के पावर जहां तक होगा वहां तक चलना है। 3 के पावर 3 तक था, 3 तक चलना है, गुणा करिएगा। 5 के पावर 0 से स्टार्ट करिएगा, 5 के पावर 1 लीजिएगा, 5 के पावर 2 लीजिएगा, जहां तक होगा वहां तक चलना है आपको, गुणे करिएगा। 7 के पावर 1 है तो 7 के पावर 0 लेना है, फिर 7 के पावर 1 लेना है, यहां तक चलना है आपको। अब ध्यान से देखना भाई, यहां से 1 आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से 9 आएगा, यहां से कितना आएगा 27 आएगा। चलिए जोड़ के देखिए भाई 27 प्लस 3 30 हुआ, 30 और 10 40 हुआ, यहां से 40 आएगा। इसको 5 देखिए ध्यान से, ये 5 1 होगा, ये 5 आएगा, ये 25 होगा। टोटल यहां जोड़ेंगे 5 25 प्लस 5 30 हुआ, 30 1 31 हुआ, 31 आएगा। यहाँ से आगे यहाँ से लेंगे, यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 7 होगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा। भाई अब गुणा करो ना जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई गुणा करेंगे, ध्यान से देखना इसको, जब इसको गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 आएगा, 4 3 12 होगा।
और गुणे 8 करेंगे। क्या करेंगे? गुणे 8 करेंगे। भाई देखो पहले 40 और इसका क्या कहते हैं 40 और इसका 31 का गुणा किया तो कितना आया? 1240 आया। अब गुणा करो 8 से। 8 जो में 0 होगा, 8 जो 25 के 2 होगा, हासिल लगेगा 3, 8 दूनी 16 3 19 का 9, हासिल लग गया 1, 8 कम 8 1 9 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 9920 होगा। 9920 इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 9920। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देखना, ये लास्ट सवाल है। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है मुझे आपसे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है भाई। वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, अधिक से अधिक लोग को शेयर करिएगा। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, 3600 के विषम अपवर्तकों का योग क्या होगा? तो भाई 3600 के विषम पूछा है तो सम को हटा देना है। तो भाई ध्यान से देखना क्या बनता है इसका। 3600 का फैक्टर बनता है भाई 2 के पावर 4 बनता है और 3 के पावर 2 बनता है, 5 के पावर 2 बनता है। भाई ध्यान देना, जब आप क्या कहते हैं, जब आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं विषम की बात किया जाए तो सम वाले को हटा देना है, तो सम को नहीं लेना है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो भाई। तो बचा ये 3 के पावर 2 लेना है और 5 के पावर 2 लेना है। इसको स्टार्ट करना है 3 के पावर 0 से लेके 3 के पावर 1 और 3 के पावर लेना है, उसके बाद 3 के पावर लेना है क्या कहते हैं 2, 3 के पावर 2 लेना है। गुणे यहाँ करना है 5 के पावर 0 लेना है, 5 के पावर 1 लेना है, यहाँ करना है 5 के पावर 2 करना है। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये आएगा 3 का 9 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, ध्यान देना, ये यहाँ से 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 25 आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए भाई, टोटल जोड़ेंगे 9 3 12 1 13 होगा। यहाँ से जोड़ेंगे 25 प्लस 1 25 5 30 21 आएगा। अब गुणा कर लीजिए, जब इसका गुणा करेंगे 13 कम 13 का 3 होगा, हासिल लगेगा 1, 39 39 1 40 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 403 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 403 होगा। भाई वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।